Hello and welcome my YouTube channel ENG Ali Azam Information Channel। गाइस मान लेते हैं आपकी एक वेबसाइट है। वेबसाइट तो हमारी वैसे तो काफ़ी तरह की हो सकती है, लेकिन हम उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 योर बिजनेस वेबसाइट, जिसमें आप कुछ लीड्स लेके आना चाहते हैं। लोग आपके पास आएँ, आपसे कांटेक्ट करें, आपसे बात करें, आपको उनकी कुछ डिटेल्स मिलें, वो कुछ वेब फॉर्म फिल करें ताकि आप उनसे बात करके अपने बिज़नेस के लिए उनको कन्वर्ट करवा सकें। अब दूसरी किस्म की वेबसाइट होती हैं, उनको हम कहते हैं ब्लॉग वेबसाइट। यहाँ पे आपका लीड्स लाना या कस्टमर लाना आपका गोल नहीं होता, बल्कि यहाँ पे आपकी वेबसाइट पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए जो कि आपके उन व्लॉग्स को पढ़ें और आपके व्लॉग पे ट्रैफिक आए और उसके बाद आप एडसेंस पे अपना रेवेन्यू अर्न कर पाएँ, या फिर आपकी जो अपनी मेन वेबसाइट है उसको प्रमोट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप व्लॉग लिखते हैं तो आपकी जो ऑफिशियली वेबसाइट है, ताकि आपकी व्लॉग से आपकी ऑफिशियली वेबसाइट पे ट्रैफिक आए। और तीसरी किस्म की जो वेबसाइट होती है हम उनको कहते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट। यहाँ पे आपको लीड्स नहीं चाहिए होती, यहाँ पे आपको चाहिए होते हैं ऐसे लोग जो आएँ आपकी वेबसाइट पर, शॉपिंग करें, परचेजिंग करें, ऐड टू कार्ट करें, चेकआउट करें। तो ये वाला सारा ट्रैफिक सारा हमारी वेबसाइट पे आए और ये ट्रैफिक हमारा कन्वर्जन में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि कस्टमर में कन्वर्ट हो जाए। तो वो होती हैं हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट। 3 वेबसाइट जो हैं मोस्टली देखने को मिलती हैं, बिज़नेस, ब्लॉग और ई कॉमर्स वेबसाइट जो है ना, ये हमें 3 बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो कोई भी किस्म की वेबसाइट हो तो मैं जो आपको बताने वाला हूँ तो ये सब के लिए एक तरह ही काम करेगा। मतलब ये आप तीनों किस्म की वेबसाइट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं एसईओ के लिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एक वेबसाइट है तो आप उस पर एसईओ करने वाले हैं आज के दिन में। तो जो आपका एसईओ होगा वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। तो पहला होगा पेज वाइड, सेकंड होगा साइट वाइड और थर्ड होगा ऑफ पेज। अब नंबर 1 पे देखते हैं पेज वाइड। पेज वाइड क्या होता है? ऐसी कुछ चीज़ें जो कि हर एक वेब पेज पे लगें। मतलब आपकी एक वेबसाइट है, उसके 10 पेजेस हैं, तो उनको अलग अलग उनको मान के तो उनको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। तो अब पेज वाइड पे हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना है तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम पेज वाइड एसईओ के बारे में बात करते हैं, यानी कि आपके जो वेब पेजेस हैं, मेक श्योर करें कि उनका कंटेंट अप टू डेट, हेल्पफुल और गूगल की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ट्रस्ट मी, मेरे इन बातों का ज़रा ख्याल रखिएगा और मार्क कर लीजिएगा कि आप इन 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे, एसईओ के लिए फोकस करेंगे, तो आपकी जो भी जिस चीज़ के ऊपर आप एसईओ कर रहे हैं हेल्पफुल होगा। और अगर आपकी वेबसाइट का कंटेंट एडवांस नहीं है और अपडेटेड नहीं है, तो चाहे आप जितना मर्ज़ी एसईओ कर लें तो वो काम नहीं करेगा।
सो गाइस, जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आए तो वेबसाइट की एसईओ करवाने के लिए, तो सबसे आपने पहले ये चेक करना है कि उसका कंटेंट कैसा है, पावरफुल है या नहीं है, या फिर हेल्पफुल कंटेंट है या नहीं है, या फिर गूगल की जो अकॉर्डिंग है या नहीं है। और यहाँ पे कीवर्ड्स रिसर्च तो आपने करनी ही करनी है। तो लेकिन जिस किस्म की आपकी वेबसाइट है तो आपने एक कीवर्ड के ऊपर रिलाई नहीं करना। तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के अपने कीवर्ड जो हैं आपने क्रिएट करने हैं। मतलब आपने LSI कीवर्ड्स जो है ना वो आपने बनाने हैं। ये कि जो चीज़ के आप कीवर्ड्स बना रहे हैं तो उसी चीज़ के कीवर्ड्स बनाने हैं और उससे मिलते जुलते कीवर्ड्स भी बनाने हैं। मतलब ये कि जो आप कंटेंट बना रहे हैं तो उस कंटेंट से रिलेटेड आपने कीवर्ड्स सारे के सारे आपने कलेक्ट करने हैं। फिर उसमें से जो स्पेसिफ़िक और आपको लगेगा कि ये पावरफुल कीवर्ड्स हैं तो उनको आपने सेलेक्ट करके आपने उन कीवर्ड्स को यूज़ करना है। तो अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको साइट वाइड करनी होती हैं। तो साइट वाइड का मतलब है कि ये चीज़ें पूरी मतलब साइट के ऊपर लगेंगी। मतलब कुछ पेजेस के ऊपर नहीं लगेंगी, ये पूरी साइट के ऊपर लगेंगी। मतलब सबसे पहले आ जाता है ब्रोकन लिंक्स। गूगल को ब्रोकन लिंक्स बिल्कुल भी नहीं पसंद। आपकी वेबसाइट पे काफ़ी सारे ऐसे पेजेस होते हैं जिनको आपने क्रिएट किया है और उसको डिलीट कर दिया है। तो मेक श्योर ये करें कि आप उन ब्रोकन लिंक्स को अपनी वेबसाइट से हटाएं। तो काफ़ी सारे पेजेस होते हैं जिसमें आपने इंटरनल लिंकिंग कर दी, तो इंटरनल लिंकिंग करने के बाद उनको डिलीट कर दिया या वो अब नहीं है। तो ऐसे ब्रोकन लिंक्स को अपनी वेबसाइट पे फाइंड आउट करें और जितनी जल्दी से जल्दी ऐसे ब्रोकन लिंक्स को रिमूव कर दें अपनी वेबसाइट से जल्दी से जल्दी। तो उसके बाद आपके साइट मैप जो हैं वो आपकी वेबसाइट पे प्रॉपर होने चाहिए। तो अगर आपके 5-6 पेजेस की वेबसाइट है तो उसके लिए साइट मैप इतने ज़रूरी नहीं होते। लेकिन अगर आपके 20 पेजेस से या 500-600 पेजेस वाली वेबसाइट बड़ी भी वेबसाइट है तो उसके लिए साइट मैप बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद आप ये इंश्योर करें कि आपका 404 एरर पेज कस्टमाइज़ हो। एटलीस्ट एक होम पेज का बटन तो ज़रूर होना चाहिए। तो उसके बाद आपकी वेबसाइट होनी चाहिए पूरी स्ट्रक्चर में। चाहे आप सिलो स्ट्रक्चर ट्राई कर रहे हैं या फिर आप प्लेन स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि आपकी वेबसाइट एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में होनी चाहिए। यानी कि आप मान लें कि आप अपनी वेबसाइट पे 4 अलग अलग सर्विसेज दे रहे हैं, तो उन 4 पेजेस के इंडिविजुअल कैटेगरी वाले पेजेस आ जाएं और उसके बाद आपके प्रोडक्ट पेजेस आ जाएं या फिर पोस्ट पेजेस उसके अंदर आ जाएं। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर आपका कंटेंट डिज़ाइन होना चाहिए। तो उसके बाद FAQ पेज, वैसे गूगल ने अपनी रिसेंट अपडेट में बोला है कि FAQ स्कीमा को वो हटा रहा है, लेकिन आप ट्राई करें कि एक FAQ पेज ज़रूर डालें। तो जो कंटेंट आप डाल रहे हैं तो उसके नीचे 4-5 FAQs डिफरेंट कंटेंट में आप अलग अलग FAQs डाल दें। FAQ स्कीमा गूगल अवॉइड कर रहा है, लेकिन FAQ पेज आप अप्लाई कर सकते हैं। तो
उसके बाद ऑफ पेज पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आज की डेट में बदलनी पड़ेंगी। तो सिर्फ बैकलिंक के सहारे आप अपना ऑफ पेज नहीं कर सकते। ये नहीं सोच सकते कि मैंने हज़ारों बैकलिंक बना दिए हैं और मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मेरा पेज रैंक करे। तो सिर्फ बैकलिंक के सहारे आपको नहीं रहना। तो बैकलिंक के अलावा आपको काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा, जैसे कि सोशल मीडिया। जैसे कि आपकी एक वेबसाइट है और उसकी सोशल मीडिया जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो सोशल मीडिया भी आपको बहुत काम करना है। तो सोशल मीडिया पे आपको काम करने का सिर्फ एक तरीका है, कंटेंट और क्वालिटी कंटेंट, ये सबसे मेन चीज़ है। तो उसी के साथ आप अपनी पीआर पे काम कर सकते हैं। अगर आपका एक ऑफलाइन बिज़नेस है तो काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऑनलाइन बिज़नेस में या ई कॉमर्स में इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, यानी कि आपकी वेबसाइट के बारे में लोग ऑनलाइन क्या सोच रहे हैं, आपके गूगल बिज़नेस की प्रोफाइल के रिव्यूज़, और आपकी अदर वेबसाइट है यानी ग्लासडोर हो गया, लिंक्डइन हो गया, तो वहाँ पे लोग किस तरह कमेंट्स कर रहे हैं आपको, तो कैसे रिव्यू आपके बिज़नेस से रिलेटेड आपको आ रहे हैं, तो उस चीज़ के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। तो सिर्फ आपकी वेबसाइट के बैक लिंक बनाने से आपका काम नहीं चलेगा। तो अगर आपका बिज़नेस से रिलेटेड आपकी वेबसाइट है तो बिज़नेस लिस्टिंग एक वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। तो उसके बाद आ जाता है वीडियो मार्केटिंग। आज के टाइम पे जो लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं कई तरह के वीडियो कंटेंट बना के, और वीडियो कंटेंट में ज़्यादा एंगेजमेंट देखने को मिलती है। तो आपको बैकलिंक बनाने के साथ साथ इन चीज़ों के ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आज के टाइम में 2024 में आपका एसईओ सक्सेसफुल होगा। तो स्टिल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज हो रही हैं, तो मेक श्योर कर लें जो भी आप एसईओ कर रहे हैं तो जो न्यू अपडेट आ रही हैं तो उसके साथ अपना एसईओ अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि आपने जो एक चीज़ डिसाइड कर ली और एक आपने स्ट्रेटजी बना ली तो उसी लाइन के ऊपर आपने चल के एसईओ करना है, तो इस तरह नहीं करना। जो जो न्यू अपडेट आएंगी उसको उसके अकॉर्डिंग आपने एसईओ करना है, ताकि आपका एसईओ अपनी वेबसाइट पे, ब्लॉग पे या ई कॉमर्स पे बेस्ट हो, और जिससे आपकी ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा आए और आपको अर्निंग हो, और उसके बाद आपकी वेबसाइट हाई रैंकिंग पे जाए। और ख़ास तौर पे एक ही स्ट्रेटजी के ऊपर आपने नहीं रहना, तो जिस तरह अपडेट आती जाएंगी तो आपने उस तरह अपना एसईओ गूगल के अकॉर्डिंग करते जाना है। तो गूगल टाइम टू टाइम अपना एसईओ लेके आ रहा है न्यू अपडेट के साथ। तो जो न्यू अपडेट गूगल की आ रही हैं तो टाइम टू टाइम उसको पढ़ें और उसको क्या नाम है स्टडी करें और उसको इम्प्लीमेंट करें गूगल के अकॉर्डिंग, ताकि आपका एसईओ और ज़्यादा अच्छा हो और आपकी वेबसाइट हाई रैंक पे जाए, आपका ई कॉमर्स और ब्लॉग आपका क्या नाम है बेस्ट जाए, और आपका एसईओ परफेक्ट, आपको बेस्ट सर्विसेज आपको मिले। और दूसरा ये कि आपका कंटेंट, मेन चीज़ है कि आपका कंटेंट बेस्ट होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। तो ये सारी की सारी 2024 की एसईओ आपको आज मैंने बताई हैं, आपके साथ शेयर की हैं। आई होप कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होंगी और आपकी आने वाली लाइफ में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो ये था 2024 की न्यू अपडेट्स अकॉर्डिंग टू गूगल। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, टेक केयर एंड
हैप्पी न्यू ईयर।